वंदे मातरम दोस्तों। आज मैं आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेकर के उपस्थित हूँ। टॉपिक का नाम है नवजात शिशु की देखभाल, पूरक आहार, स्तनपान एवं कुपोषण। इस टॉपिक से संबंधित पहला प्रश्न है, नवजात शिशु देखभाल सप्ताह भारत में कब मनाया जाता है? 1 से 15 जनवरी, 15 से 21 अप्रैल, 15 से 21 नवंबर या फिर 15 से 21 दिसंबर। इसका सही उत्तर है 15 से 21 नवंबर। अगला प्रश्न है, सतत विकास लक्ष्य के अनुसार नवजात शिशु मृत्यु दर कम करना है। 12 से कम प्रति 1000 जीवित जन्म, 24 से कम प्रति 1000 जीवित जन्म या फिर 48 से कम प्रति 1000 जीवित जन्म या फिर सभी। इसका सही उत्तर है 12 से कम प्रति 1000 जीवित जन्म। इसका मतलब है कि जो सतत विकास लक्ष्य है उसके अनुसार जितने भी 1000 जीवित जन्म हुए हैं उनमें से जो शिशु मृत्यु दर है वो कम से कम 12 से कम करना है, यानी कि एक इस तरीके से स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है कि 1000 जीवित जन्म में 12 से भी कम बच्चे मृत्यु को प्राप्त हों, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जीवित रहें, इसका ही लक्ष्य है। अगला प्रश्न है, प्रसव के बाद शिशु की नाल कब काटनी चाहिए? 2 घंटे बाद, जब उसमें स्पंदन रुक जाए, तत्काल या फिर कभी भी। इसका सही उत्तर है जब उसमें स्पंदन रुक जाए तब शिशु की नाल को काटना चाहिए। अगला प्रश्न है, शिशु के जन्म के पश्चात मां के स्तनों से सर्वप्रथम निकला गाढ़ा पीला दूध कहलाता है? कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रम, मैकोनियम या फिर ए और बी दोनों। इसका सही उत्तर है कोलेस्ट्रम। गर्भ में बच्चे के प्रतिरक्षा तंत्र को कौन सी एंटीबॉडी मजबूत बनाती है? आईएजी, आईजीजी, आईजीई या फिर कोई नहीं। इसका सही उत्तर है आईजीजी। ये प्रश्न कई बार पेपर में आ चुका है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, एनटीटी नियोनेटल टिटनेस का पहला चिन्ह है? लॉकजा, सूखे होंठ, दूध पीने में असमर्थ या फिर सभी। इसका सही उत्तर है दूध पीने में असमर्थ। लॉकजा का मतलब कि जबड़ा लॉक हो जाना, यानी मुंह ना खुलना, तो ये नहीं पहला लक्षण, ये तो बाद के लक्षण है। सबसे पहला लक्षण है कि बच्चा दूध पीने में असमर्थ हो जाता है। अगला प्रश्न है, 1 टेबल स्पून बराबर 15 ml होता है एवं 1 टीस्पून बराबर 5 ml होता है। 1 औंस कितने बराबर होता है? 30 ग्राम के, 15 ग्राम के, 45 ग्राम के या फिर सभी। इसका सही उत्तर है 30 ग्राम के। नवजात शिशु की परिपक्वता को मापते हैं अपगार स्कोर से, बैलार्ड स्कोर से, नियोनेटल स्कोर से या फिर ए और बी दोनों स्कोर से। इसका सही उत्तर है बैलार्ड स्कोर से। बैलार्ड स्कोर से बच्चे की परिपक्वता को मापा जाता है और अपगार स्कोर से बच्चे की क्रियाशीलता को मापा जाता है। डायरिया के लिए उत्तरदायी कारक है? रोटावायरस, ई कोलाई, स्ट्रेप्टोकोकाई या फिर सभी। इसका सही उत्तर है रोटावायरस डायरिया के लिए उत्तरदायी कारक है। फ्रायड ने लड़कों के मातृ प्रेम को नाम दिया है? ओडिपस भावना ग्रंथि, इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि, ए और बी दोनों या फिर कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ओडिपस भावना ग्रंथि। फ्रायड ने लड़की के पितृ प्रेम को नाम दिया है? सामाजिक भावना ग्रंथि, इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि, ओडिपस भावना ग्रंथि या फिर कोई नहीं। इसका सही उत्तर है इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन से भ्रूण के अंग विकसित होते हैं, यह कथन है सत्य, असत्य, आंशिक सत्य या फिर कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ये कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, माता के दूध में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में होता है? लैक्टोजन के रूप में, लैक्टोज के रूप में, ग्लूकोज या फिर सभी। इसका सही उत्तर है लैक्टोज के रूप में। माँ के दूध में कोलेस्ट्रम का प्रवाह रहता है कितने दिनों तक? 2 से 3 दिन, 5 से 6 दिन, 2 सप्ताह या फिर 1 माह। इसका सही उत्तर है 5 से 6 दिन। जो शुरुआत में माता के स्तनों से गाढ़ा पीला दूध निकलता है उसका प्रवाह 5 से 6 दिन तक रहता है। अगला प्रश्न है, कौन सा शिशु आहार के रूप में बाजार में उपलब्ध है? लैक्टोज, लैक्टोजन, नेस्टोजन या फिर सभी। इसका सही उत्तर है सभी। ये तीनों ही रूप में शिशु आहार बाजार में उपलब्ध है। दुग्ध उत्पादन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन या फिर सभी। इसका सही उत्तर है प्रोलैक्टिन दुग्ध उत्पादन के लिए उत्तरदायी है और ऑक्सीटोसिन दुग्ध के स्रावण के लिए उत्तरदायी है।
शर्करा का कौन सा रूप शिशु के मस्तिष्क के विकास में सहायक है? लैक्टोज, गैलेक्टोज, ग्लूकोज या फिर सभी। इसका सही उत्तर है गैलेक्टोज। गैलेक्टोज शर्करा का वह रूप है जो शिशु के मस्तिष्क के विकास में सहायक होता है। अगला प्रश्न है, खाने के विकार हैं पाइका विकार, एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा या फिर सभी। इसका सही उत्तर है सभी। ये तीनों ही खाने के विकार हैं। पाइका का मतलब होता है कि जब मिट्टी, खड़िया, चूना आदि खाने का मन करे तो ये पाइका विकार है। इसमें शरीर में लौह तत्व की कमी रहती है। प्रायः गांव के लोग सोचते हैं कि जो कोई मिट्टी, चूना, खड़िया खा रहा है तो उसको कैल्शियम की कमी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जब व्यक्ति चूना, मिट्टी, खड़िया ये सब खाने लगे तो जान लीजिए कि उसको लौह तत्व की कमी है उसके शरीर में। दूसरा है एनोरेक्सिया नर्वोसा। इसमें व्यक्ति जानबूझकर इतनी डाइटिंग करता है, उसको ये भय लगा रहता है कि मैं खाऊंगा तो बहुत मोटा हो जाऊंगा, इस वजह से वो भोजन करता ही नहीं है डर के मारे। ये विकार हो गया एनोरेक्सिया नर्वोसा। और बुलिमिया नर्वोसा में भोजन खूब पेट भर के खा लिया जाता है और बाद में जब ये भय रहता है कि हो सकता है मैं मोटा ना हो जाऊं या मोटी ना हो जाऊं, तो मुंह में उंगली डाल करके उल्टी कर दी जाती है। ये भी एक खाने का विकार है। ये मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, एक रानी थी, उनको ये बुलिमिया नर्वोसा था। वो भोजन खूब पेट भर के खाती थी और उनको लगता था कहीं मैं मोटी ना हो जाऊं, इसलिए वो मुंह में उंगली डाल करके उल्टी कर देती थी। और ये एक दिन की बात नहीं होती, ये रोज़ जितनी बार व्यक्ति भोजन करता है उतनी बार ही मुंह में उंगली डालकर उस उल्टी कर देता है। ये विकार है, खाद्य विकार है एक। अगला प्रश्न है, स्तनपान बंद कर देना चाहिए मनोविकार होने पर, HIV या TB होने पर, हेपेटाइटिस B और C होने पर या फिर सभी में। इसका सही उत्तर है सभी में। जब भी माता को कोई मनोविकार हो, HIV हो, TB हो या फिर हेपेटाइटिस B और C हो तो उसे स्तनपान नहीं कराना चाहिए। अगला प्रश्न है, किस अंग पर वार्टन्स जेली का आवरण चढ़ा रहता है? प्लेसेंटा पर, अम्बिकल कॉर्ड पर, A और B दोनों पर, कोई नहीं। इसका सही उत्तर है अम्बिकल कॉर्ड पर, यानी बच्ची की जो नाभि नाल होती है उस पर वार्टन्स जेली का आवरण चढ़ा रहता है। अगला प्रश्न है, दूध स्रावित करने के लिए उत्तरदायी हार्मोन है? लैक्टिन, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन या फिर सभी। इसका सही उत्तर है ऑक्सीटोसिन। दूध स्रावित करने के लिए ऑक्सीटोसिन और दूध को बनने के लिए, प्रेरित करने के लिए प्रोलैक्टिन हार्मोन उत्तरदायी होता है। अब इसके पीछे भी हमने जो पढ़ा है प्रश्न, उसमें यही पूछा गया था कि दूध बनने के लिए प्रेरित करने वाला हार्मोन प्रोलैक्टिन है और दूध स्रावित करने के लिए उत्तरदायी हार्मोन ऑक्सीटोसिन है। अगला प्रश्न है, फीटस का नर्वस सिस्टम बनता है एक्टोडर्म से, मेजोडर्म से, A और B दोनों से या फिर कोई नहीं। इसका सही उत्तर है एक्टोडर्म से। प्रसव पूर्व लिंग जांच रोकथाम अधिनियम लागू हुआ 1990, 1992, 1993 या फिर 1994। इसका सही उत्तर है 1994 में प्रसव पूर्व लिंग जांच रोकथाम अधिनियम लागू हुआ। अगला प्रश्न है, PCPNDT में सजा का प्रावधान है? ये जो हमने अभी पढ़ा था, ये प्रसव पूर्व लिंग जांच रोकथाम अधिनियम, इसी को ही कहते हैं PCPNDT 1994। इसमें जब लिंग जांच कराते हुए अगर व्यक्ति कोई पकड़ा जाता है तो उसमें सजा का क्या प्रावधान है? 3 साल की कैद, 10,000 का जुर्माना, A B दोनों या फिर कोई नहीं। इसका सही उत्तर है A और B दोनों। इसमें 3 साल की कैद भी होती है और साथ साथ 10,000 का जुर्माना भी लगता है। इसीलिए PCPNDT अधिनियम 1994 के तहत लिंग जांच कराना कानूनन अपराध है और इसमें अपराधी या दोषी पाए जाने पर 3 साल की कैद और 10,000 का जुर्माना लगता है। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था में भ्रूण शब्द का प्रयोग किया जाता है 0 से 2 सप्ताह, 0 से 4 सप्ताह, 2 से 8 सप्ताह या फिर 9 सप्ताह के बाद। इसका सही उत्तर है 9 सप्ताह के बाद। प्रथम 8 सप्ताह में ये 9 सप्ताह के बाद ही भ्रूण शब्द का प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पे भ्रूण शब्द लिखा है, कभी कभी अगर हिंदी में भ्रूण जो ये गर्भस्थ शिशु होता है तो उसको ही भ्रूण लिख दिया जाता है, लेकिन अगर इसका इंग्लिश वर्जन यहाँ पे अगर लिख के आ गया
फीटस, अगर फीटस लिख के आया है तब इसका उत्तर 9 सप्ताह के बाद होगा। और अगर यहाँ पे एम्ब्रियो या ये एम्ब्रियो लिख कर अगर आता है एम्ब्रियो, तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा 2 सप्ताह के बाद। और अगर यहाँ पे जाइगोट लिख कर आता है तो वहाँ पे होगा ये 2 सप्ताह। चलिए मैं इसको फिर से समझा देती हूँ कैसे होगा। ये देखिए यहाँ पे जो भ्रूण, यहाँ पे ये जो भ्रूण शब्द लिखा हुआ है, अगर हिंदी में आता है तो उसका इंग्लिश वर्जन आप लोग ज़रूर देख लिया करें कि इसको पूछा क्या गया है। गर्भावस्था की 3 अवस्थाएं होती है। पहली होती है जाइगोट अवस्था, दूसरी होती है एम्ब्रियो और तीसरी होती है फीटस की। तो ये जो निषेचन से 2 सप्ताह का समय जाइगोट यानी डिम्बावस्था कहलाता है और 2 सप्ताह से 8 सप्ताह का समय जो है वो एम्ब्रियो यानी भ्रूण कहलाता है। और फीटस उसके बाद फिर 8 सप्ताह समाप्त होने के बाद 9वें सप्ताह से लेकर के बच्चे के जन्म तक की जो अवस्था है वो फीटस कहलाती है। लेकिन कभी कभी फीटस को ही यहाँ हिंदी में भ्रूण लिख के आ जाता है, तो यहाँ पे इसको सबसे अच्छे से समझने के लिए उसका इंग्लिश वर्जन ज़रूर देखना कि यहाँ पे पूछा क्या गया एक्चुअल में। कभी कभी फीटस को ही भ्रूण लिख के आ जाता है, तो इसलिए इसका उत्तर यहाँ पे, जहाँ से मैंने 9 सप्ताह का जो ये उत्तर बताया है ये फीटस के आधार पे बताया है। और अगर एम्ब्रियो के आधार पे होना होगा तो ये 2 सप्ताह से 8 सप्ताह इसका उत्तर होगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि अगर 0 से 2 सप्ताह की अवस्था आपकी जाइगोट यानी डिम्बावस्था कहलाती है, 2 से 8 सप्ताह का समय यानी भ्रूण एम्ब्रियो कहलाता है और 9 सप्ताह के बाद का समय भी भ्रूण, अगर हिंदी में इसको गर्भस्थ शिशु भी कहते हैं, लेकिन गर्भस्थ शिशु ना लिख करके वहाँ पे भ्रूण ही लिखा रहता है ज़्यादातर, तो ये एम्ब्रियो की अवस्था है। अगला प्रश्न है, नवजात शिशु की त्वचा का रंग गुलाबी होता है तथा हीमोग्लोबिन की मात्रा 17 से 19 के बीच होती है। नवजात शिशु की नाड़ी की गति व श्वास क्रमशः होती है 120 एवं 35 से 50, 150 एवं 60 से 70, 100 एवं 40 से 45 या फिर सभी। इसका सही उत्तर है 120 एवं 35 से 50, यानी कि नवजात शिशु की जो नाड़ी की गति है वो 120 के लगभग होती है और श्वास की गति क्रमशः 35 से 50 होती है। अगला प्रश्न है, प्रसव के 42 दिन के भीतर होने वाली प्रसूता की मृत्यु को कहते हैं शिशु मृत्यु, मातृ मृत्यु, बाल मृत्यु या फिर तीनों। इसका सही उत्तर है मातृ मृत्यु। प्रसव होने के 42 दिन के भीतर लगभग 1.5 माह के भीतर अगर किसी प्रसूता की मृत्यु हो जाती है तो उसको मातृ मृत्यु कहते हैं। अगला प्रश्न है, शिशु अवस्था में अधिकांशतः भार किसमें वृद्धि से बढ़ता है? प्रोटीन की वृद्धि में, वसा, जल या फिर रक्त। इसका सही उत्तर है वसा। जन्म के समय छाती की परिधि सिर की परिधि से छोटी होती है, लेकिन 2 वर्ष तक छाती की परिधि सिर की परिधि के बराबर हो जाती है। यह कथन है सत्य, असत्य, आंशिक सत्य या फिर कोई नहीं। इसका उत्तर है सत्य। जन्म के समय यानी जो बच्चे की छाती की गोलाई बच्चे की सिर की गोलाई से छोटी होती है, लेकिन जैसे ही बच्चा 2 साल का होता है तो उसकी छाती की गोलाई और सिर की गोलाई बराबर हो जाती है। अगर बराबर है तो जान लीजिए कि बच्चा स्वस्थ है, इसलिए कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, स्तनपान सप्ताह विश्व स्वास्थ्य संगठन व संयुक्त राष्ट्र बाल कोष द्वारा की गई 1992 में, 1993 में, 1994 या फिर कोई नहीं। इसका सही उत्तर है 1992 में। अगला प्रश्न है, नवजात शिशु की लंबाई 4 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है तथा 13 वर्ष में 3 गुनी। ये कथन सत्य है, असत्य है, आंशिक सत्य है, कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ये कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रतिरक्षी मानव प्लेसेंटा को पार कर लेता है? IgG, IgA, IgE या फिर सभी। इसका सही उत्तर है IgG। इसको कहते हैं इम्यूनोग्लोबिन जी। तो ये एक प्रतिरक्षी है, एंटीबॉडी है जो मानव प्लेसेंटा को पार करके बच्चे के शरीर तक पहुंच जाती है और बच्चे के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाए रखती है। अगला प्रश्न है,
HCG हार्मोन का पूर्ण रूप ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन है। कथन है सत्य है, असत्य है, आंशिक सत्य या फिर कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सत्य है। HPL का पूर्ण रूप ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन है। ये कथन है सत्य, असत्य, आंशिक सत्य या फिर कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सत्य। ये कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था के अंतिम चरण में रिलैक्सिन हार्मोन का उत्पादन होता है अंडाशय द्वारा, प्लेसेंटा द्वारा, गर्भाशय द्वारा या फिर कोई नहीं। इसका सही उत्तर है अंडाशय द्वारा। जन्म से 30 मिनट तक की अवस्था कहलाती है शैशवावस्था, नियोनेट, पार्चुनेट या फिर प्रसवकाल। इसका सही उत्तर है पार्चुनेट। जन्म से 30 मिनट तक की अवस्था पार्चुनेट कहलाती है और इसी पार्चुनेट अवस्था में ही बच्चे की गर्भनाल काटी जाती है। अगला प्रश्न है, जन्म के समय नवजात शिशु के रोने से श्वसन क्रिया आरंभ होती है, भूख शुरू होती है, रक्त प्रवाह उत्तेजित होता है या फिर कोई नहीं। इसका सही उत्तर है श्वसन क्रिया प्रारंभ होती है। नवजात शिशु के संवेग हैं ईर्ष्या, क्रोध, प्रेम, भय, क्रोध, प्रेम, प्रेम, खुशी, ईर्ष्या या फिर सभी। इसका सही उत्तर है भय, क्रोध, प्रेम। हार्लॉक के अनुसार नवजात अवस्था है नियोनेटल स्टेज है जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 2 सप्ताह, जन्म से 30 दिन या फिर सभी। इसका सही उत्तर है जन्म से 2 सप्ताह। नवजात शिशु जन्म के समय कितने वजन का होता है? 10 से 20 पाउंड, 6 से 7 पाउंड, 3 से 4 पाउंड या फिर सभी। इसका सही उत्तर है 6 से 7 पाउंड। पाउंड से अगर केजी में वजन निकालना हो तो एक इसका मतलब एक बहुत ही आसान तरीका है कि हर पाउंड को लगभग आधा किलो मानो, आधा किलो से थोड़ा सा कम मानो। तो 6 से 7 पाउंड का मतलब लगभग 2.5 से 3 केजी का बच्चा। तो नवजात शिशु जब जन्म लेता है तो वो 2.5 से 3 केजी का होता है और उसी का दोगुना कर दो तो वो पाउंड में आ जाता है। 400 कुछ लगभग 90-95 ग्राम माना जाता है ये 1 पाउंड बराबर, तो लगभग वही आधा किलो मान के चलिए। और इसका एक्चुअल में बता दूं कितना होता है आगे, अभी मुझे इसका नहीं याद है, लेकिन इतना एक आसान सा तरीका जानती हूँ कि पाउंड को निकालने के लिए पाउंड से अगर केजी निकालना हो तो पाउंड का आधा कर दीजिए और अगर केजी से पाउंड निकालना हो तो लगभग केजी का डबल कर दीजिए। अगला प्रश्न है, शिशु के पैर के तलवों को छूने पर पंजों को बाहर फैलाना तथा सिकोड़ना कहलाता है मोरो, ग्रेस्पिंग, रूटिंग, बेबिंस्की। इसका सही उत्तर है बेबिंस्की। ये चारों ही शिशु की प्रतिक्रिया है बचपन की और इनसे काफ़ी प्रश्न आते हैं। तो इसके लिए अभी हम आगे भी इसके सारे जानेंगे कि मोरो क्या है, ग्रेस्पिंग क्या है, रूटिंग क्या है, बेबिंस्की क्या है। यहाँ पे बेबिंस्की के बारे में हमने जाना कि जब शिशु के पैर के तलवों को छुओ तो पंजों को बिल्कुल पंख की तरह फैला लेता है, इसी को ही हम बेबिंस्की कहते हैं। और मोरो क्या है, जब बच्चा छोटा होता है जब उसको ऊपर की तरफ उछालो तो अपने पैर और हाथ को फैला करके ऊंचा उठा लेता है, उसको मोरो कहते हैं। रूटिंग क्या है, रूटिंग का मतलब होता है कि जब बच्चे के गाल पे कोई भी चीज़ छुआओ या छू जाता है तो उसी की तरह मुँह करके उसको खाने के लिए दौड़ता है, ये रूटिंग कहलाता है। अब आगे देखिए, शैशवावस्था का सबसे महत्वपूर्ण समायोजन है तापमान परिवर्तन, श्वास लेना, चूसना व निगलना या फिर सभी। इसका सही उत्तर है सभी। नवजात के भोजन में जोड़ा गया ठोस भोजन कहलाता है बेमीन, मृद भोजन, बी कोष्ठ, ठोस पूरक आहार। इसका सही उत्तर है बी कोष्ठ। अगला प्रश्न है, जन्म के बाद नवजात का प्रथम सप्ताह में वजन कम हो जाता है क्योंकि पर्याप्त भोजन नहीं मिलता, ज़्यादा सोता है, वातावरण से सामंजस्य बिठाता है या फिर सभी। इसका सही उत्तर है वातावरण से सामंजस्य बिठाता है। अगला प्रश्न है, शिशु अवस्था में अधिकांश भार में वृद्धि होती है हड्डी में, मांसपेशी में, वसा में या फिर सभी में। इसका सही उत्तर है वसा में। नवजात को हीमोलाइटिक रोग होता है RH असंगतता के कारण, हीमोग्लोबिन की कमी के कारण, ABO रक्त वर्ग असंगतता के कारण या फिर सभी। इसका सही उत्तर है RH असंगतता के कारण, RH फैक्टर के कारण नवजात को हीमोलाइटिक रोग हो जाता है।
नवजात शिशु के आकलन हेतु अवगार मापनी में 2 अंक प्राप्तांक किसके लिए दिया जाता है? हृदय की गति 100 से 140 पर, सुदृढ़ श्वसन व रुदन पर, देह गुलाबी, हाथ पैर गुलाबी होने पर, या फिर सभी। इसका सही उत्तर है सभी। अगर ये तीनों चीज़ें होती हैं तो इन तीनों के लिए 2 का प्राप्तांक दिया जाता है। अवगार स्केल में 5 बिंदुओं का ध्यान रखा जाता है, जिसमें से ये 3 यहाँ पे उपलब्ध हैं। आगे देखिए, नवजात शिशु की कौन सी इंद्रिय सबसे कम विकसित होती है? देखना, सुनना, स्पर्श, सूंघना। सही उत्तर है सूंघना। कौन सी नवजात की सहज क्रिया है? मोरो, रूटिंग, बेबिंस्की, कूइंग, या फिर ए और बी दोनों। इसका सही उत्तर है ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, बच्चे के दांत निकलना प्रारंभ होते हैं 1 माह में, 5 माह में, 6 माह में, या फिर 10 माह में। इसका सही उत्तर है 6 माह में। 6 माह के बाद दांत निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, नवजात के लिए उपयोगी वस्त्र है? नए सूती व मार लगे वस्त्र, पुराने सूती कोमल वस्त्र, कृत्रिम व रेशमी वस्त्र, या फिर महंगे वस्त्र। इसका सही उत्तर है पुराने सूती कोमल वस्त्र। शिशु अपने वजन का दोगुना हो जाता है 8 माह में, 6 माह में, 9 माह में, या फिर 2 वर्ष में। इसका सही उत्तर है 6 माह में। जन्म के समय शिशु के सिर की लंबाई पूरे शरीर की लंबाई की कितनी होती है? 1/4, आधा, 2/3, या फिर 1/3। इसका सही उत्तर है 2/3। जन्म के समय एक भारतीय बच्चे की औसत ऊंचाई कितनी होती है? 40 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, या फिर 55 सेंटीमीटर। इसका सही उत्तर है 55 सेंटीमीटर। इसका सही उत्तर है 55 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, नवजात शिशु का प्रथम आहार है माँ का दूध, शहद, ग्लूकोज, बकरी का दूध। इसका सही उत्तर है माँ का दूध। नवजात की नाड़ी गति प्रति मिनट होती है 70 से 80, 90 से 100, 100 से 120, 120 से 150। इसका सही उत्तर है 120 से 150। नवजात शिशु के शरीर में कुल हड्डियां होती हैं 206, 207, 270, या फिर 290। इसका सही उत्तर है 270। कहीं कहीं पर 300 भी माना गया है उत्तर। 300 रहता है तो अपने विवेक के अनुसार यहाँ पे उत्तर दीजिएगा, क्योंकि कभी किसी एग्जाम में 270 माना गया है, कभी 300 माना गया। तो ऑप्शन को देख करके आप लोग इसका उत्तर दीजिए। बाद में ये 270 हड्डियाँ जुड़ के, जैसे बहुत सारी हड्डियाँ होती हैं तो वो जुड़कर एक हो जाती हैं बाद में, और वही बाद में 206 हड्डियाँ रह जाती हैं। अगला प्रश्न है, 4 माह बाद निम्न में से कौन सी प्रतिवर्ती क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं? टोनिक नेक, पामर ग्रेस्पिंग, रूटिंग, या फिर सभी। इसका सही उत्तर है सभी। 4 माह बाद लगभग ये तीनों प्रतिवर्ती क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। जो संस्थाएं 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की संरक्षता व देखभाल करती हैं कहलाती हैं? बालवाड़ी, शिशु स्कूल, रिमांड घर, या फिर क्रेच। इसका सही उत्तर है क्रेच। कोलेस्ट्रम बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें बहुतायत पाया जाता है। कोलेस्ट्रम यानी माँ के स्तनों से निकला हुआ पहला गाढ़ा पीला दूध। इसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है विटामिन, प्रतिजीव, खनिज, या फिर कार्बोज। इसका सही उत्तर है प्रतिजीव, यानी एंटीबॉडी इसमें बहुत सारी पाई जाती हैं। इस वजह से ये बच्चे के लिए अच्छा होता है, इसकी रोग निरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए। शिशु की दूध छोड़ने की प्रक्रिया को कहते हैं बर्पिंग, वीनिंग, ए बी दोनों, कोई नहीं। इसको कहते हैं वीनिंग। इसका सही उत्तर है वीनिंग। शिशु के दूध छोड़ने की प्रक्रिया को स्तनपान छुड़ाना या वीनिंग कहा जाता है। खीस बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें भरपूर प्रोटीन एवं डैश होता है। इसमें प्रतिरक्षी होता है। खीस यानी कि वही कोलेस्ट्रम, माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध, इसलिए अच्छा होता है क्योंकि इसमें भरपूर प्रोटीन पाई जाती है और प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी पाई जाती है। माता के दूध में इम्यूनोग्लोबुलिन पाई जाती है। IgA, IgG, IgE, IgD। इसका सही उत्तर है IgA। ये ग्लोबुलिन जो है, इम्यूनोग्लोबुलिन पाई जाती है माता के दूध में, और वो प्लेसेंटा में जो पार कर जाता है इम्यूनोग्लोबुलिन, उसको IgG कहते हैं। ये प्लेसेंटा को पार करता है, ये गर्भस्थ शिशु की रक्षा करता है, और IgA ये माता के दूध में पाया जाता है। अगला प्रश्न है,
नवजात को जन्म लेते ही कौन सा टीका सर्वप्रथम लगाया जाता है? हेपेटाइटिस बी, BCG, OPV या फिर तीनों? इसका सही उत्तर है BCG। और बाकी दिया तीनों ही जाता है। जन्म लेते ही बच्चे को हेपेटाइटिस बी का टीका लगता है, BCG का भी लगता है और उसको पोलियो की ड्रॉप्स भी पिलाई जाती है। तो यहाँ पे ये तीनों उत्तर भी सही हो सकता है और BCG। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि जन्म लेते ही सबसे पहले टीका कौन सा लगता है, तो सर्वप्रथम BCG का ही लगता है, उसके पश्चात ही हेपेटाइटिस बी का या फिर और OPV दिया जाता है। अगला प्रश्न है वाबा, वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन, WHO तथा यूनिसेफ प्रत्येक वर्ष विश्व स्तनपान का आयोजन करते आ रहे हैं। कब से? 1992 से, 94 से, 1955 से या 1947 से? इसका सही उत्तर है 1992 से। एक्सक्लूसिव स्तनपान है, इसको हम संपूर्ण स्तनपान भी कहते हैं हिंदी में। ये है पहला गाढ़ा पीला दूध पिलाने को कहते हैं इसे, या हर तीसरे घंटे स्तनपान को, या फिर 6 माह तक केवल माँ का दूध, या फिर सभी? इसका सही उत्तर है 6 माह तक केवल माँ का दूध पिलाना ही एक्सक्लूसिव स्तनपान या संपूर्ण स्तनपान कहलाता है। अगला प्रश्न है स्तनपान माँ को कौन सी बीमारी से बचाता है? स्तन कैंसर से, ओवेरियन कैंसर से, PPH से या फिर सभी से? इसका सही उत्तर है सभी से। अगर माँ बच्चे को स्तनपान कराती है तो उसको स्तन कैंसर से भी बचाव रहता है, और ओवेरियन यानी कि ओवरी के कैंसर से भी बचाव रहता है, PPH यानी पोस्टपार्टम हेमरेज यानी जो ब्लीडिंग होती है प्रसव के बाद बहुत ज़्यादा, इससे भी बचाव करता है। PEM, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, कुपोषण से सर्वाधिक पीड़ित बच्चे होते हैं। 1 से 5 साल के बच्चे, 1 साल के बच्चे, 9 से 10 साल के बच्चे या फिर सभी? इसका सही उत्तर है 1 साल के बच्चे इससे ज़्यादा पीड़ित होते हैं। मंकी फेस हो जाता है क्वाशियरकोर में, मैरस्मस में, A और B दोनों में या फिर कोई नहीं? इसका सही उत्तर है मैरस्मस में। अभी देखिए जो मैंने ये प्रश्न यहाँ पे पूछा था कि PEM कुपोषण, तो PEM कुपोषण से ही मैरस्मस रोग होता है, और क्वाशियरकोर केवल प्रोटीन की कमी से होता है, लेकिन मैरस्मस रोग प्रोटीन और एनर्जी यानी कार्बोहाइड्रेट दोनों की ही कमी जब होती है तो बच्चे को मैरस्मस रोग हो जाता है, और ये 1 साल तक के बच्चे को ज़्यादातर होता है। मंकी फेस का मतलब हो गया कि जैसे वो बंदर के बच्चे होते हैं छोटे वाले, उनका सिकुड़ा सिकुड़ा मुँह दिखता है, वैसे ही मुँह बच्चे का भी दिखने लगता है बंदर जैसा। तो इसका उत्तर ये सही है मैरस्मस में। माँ के दूध के बाद उत्तम दूध बालक के लिए है? बकरी का दूध, गाय का दूध, भैंस का दूध, ऊँटनी का दूध? इसका सही उत्तर है गाय का दूध, क्योंकि गाय के दूध का जो फॉर्मूला होता है वो माता के दूध से मिलता जुलता है, इसीलिए गाय का दूध उत्तम माना जाता है। मैम और सैम बच्चे कुपोषण का शिकार बच्चे हैं, क्रमशः तीव्र कुपोषण व मध्यम कुपोषण, मध्यम कुपोषण व तीव्र कुपोषण, A और B दोनों या फिर कोई नहीं? इसका सही उत्तर है मध्यम कुपोषण और तीव्र कुपोषण। मैम का मतलब मॉडरेट एक्यूरेट माल न्यूट्रिशन, और ये सैम का मतलब हो गया सीवियर एक्यूरेट माल न्यूट्रिशन। तो मैम का मतलब मध्यम कुपोषण और सैम का मतलब तीव्र कुपोषण वाले बच्चे। नवजात को कितने माह पर विटामिन ए की पहली खुराक दी जाती है, और कुल कितनी खुराक 6 महीने के अंतराल पर दी जाती है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान से देखिएगा। नवजात को कितने माह पर विटामिन ए की पहली खुराक दी जाती है, और कुल कितनी खुराक 6 महीने के अंतराल पर दी जाती है? 9 माह कुल 9 खुराक, 6 माह कुल 10 खुराक, 12 माह कुल 9 खुराक या फिर कोई नहीं? इसका सही उत्तर है 9 माह कुल खुराक। देखिए एक लाइन में इसका उत्तर समझ लीजिए कि नवजात शिशु को पहली विटामिन ए की खुराक 9 माह पे दी जाती है, उसके बाद 6 माह के अंतराल पर कुल 9 खुराक दी जाती है। 9 माह पे पहली खुराक और 9 खुराक उसको देनी है, लेकिन कब कब? 6 माह के अंतराल पर। बच्चों को 6 माह बाद पूरक आहार में कितने प्रकार का पूरक आहार दिया जाता है? तरल पूरक आहार, अर्ध तरल पूरक आहार, ठोस पूरक आहार या फिर सभी? इसका सही उत्तर है सभी। शिशु को पूरक आहार क्यों दिया जाता है? शिशु ज़्यादा भूखा होता है,
शिशु को माँ का दूध अच्छा नहीं लगता, माँ का दूध पोषण संबंधी आवश्यकता पूरा नहीं कर पाता, या फिर कोई नहीं। इसका सही उत्तर है माँ का दूध पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है, इसलिए स्तनपान के साथ साथ अन्य पूरक पोषण भी उसको देना पड़ता है। परिपक्व दूध का भाग है फोर मिल्क, हाइंड मिल्क, ए बी दोनों, या फिर कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए और बी दोनों। यानी जब कोलेस्ट्रम 4-5 दिन माता के स्तनों से निकलता है, उसके बाद जो दूध निकलता है उसको हम परिपक्व दूध कहते हैं। और परिपक्व दूध के 2 भाग होते हैं, एक पहला फोर मिल्क, दूसरा हाइंड मिल्क। फोर मिल्क पहले 10-5 मिनट निकलने वाले दूध को कहते हैं, उसके बाद जब दूध निकलता है उसको हाइंड मिल्क कहते हैं। इसीलिए ये दोनों ही परिपक्व दूध का भाग है। स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है प्रतिवर्ष 1 से 7 अप्रैल, 1 से 7 अगस्त, 1 से 7 जुलाई, या फिर कोई नहीं। इसका सही उत्तर है 1 से 7 अगस्त। अगला प्रश्न है, लैम का लाभ वह स्त्री ले पाती है जो 0 से 2 माह स्तनपान कराने वाली है, 0 से 6 माह संपूर्ण स्तनपान कराने वाली है, 2 वर्ष तक स्तनपान कराने वाली, या फिर 1 साल स्तनपान कराने वाली। इसका सही उत्तर है 0 से 6 माह संपूर्ण स्तनपान कराने वाली। लैम का मतलब होता है लैक्टेशन एमिन्यूरिया मेथड। ये इसका मतलब ये हो गया कि जब तक स्त्री 0 से 6 माह तक संपूर्ण स्तनपान कराती है तो उसके गर्भधारण की संभावना कम होती है, क्योंकि उसके जो अंडाशय होते हैं वो अंडे को परिपक्व करने के लिए प्रेरित नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, 0 से 2 साल के शिशुओं का वजन लिया जाता है किससे? इन्फेंट मीटर से, इन्फेंट वजन मशीन से, इन्फेंटोमीटर से, एडल्ट वजन मशीन से, या फिर सभी। इसका सही उत्तर है इन्फेंट वजन मशीन से। इन्फेंटोमीटर से कितने वर्ष के शिशुओं की लंबाई मापी जाती है? 6 माह, 6 साल, 6 माह से 6 वर्ष, 0 से 2 वर्ष, या फिर सभी। इसका सही उत्तर है 0 से 2 वर्ष के बच्चों की लंबाई। बच्चों में कुपोषण का कारण है गर्भवती का कुपोषित होना, फॉर्मूला दूध, स्तनपान शुरू होने में देरी होना, या फिर सभी। इसका सही उत्तर है सभी। जीवन के प्रथम स्वर्णिम दिनों में कितने दिनों को शामिल किया गया है? 270 दिन, 365 दिन, 1000 दिन, या फिर सभी। इसका सही उत्तर है 1000 दिन। यानी कि बच्चे का जो 9 माह का जो समय है वो और आगे के 2 वर्ष, उनको मिलाकर के लगभग 1000 दिन होते हैं, और ये बच्चे के प्रथम स्वर्णिम दिनों में आते हैं। अगला प्रश्न है, गर्भवती को किस करवट लेटना चाहिए कि खून की आपूर्ति शिशु को अच्छे ढंग से होती रहे? बाईं करवट, दाईं करवट, पीठ के बल, या फिर कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बाईं करवट। 3 साल की उम्र तक बच्चे का वजन करना चाहिए हर सप्ताह, 6 माह के अंतराल पर, हर माह, या फिर सभी। इसका सही उत्तर है हर माह। 3 से 5 तक के बच्चे का वजन किया जाना चाहिए हर माह, 6 माह के अंतराल पर, 3 माह पर, या फिर सभी। इसका सही उत्तर है 3 माह के अंतराल पर। हर गर्भवती महिला का वजन पूरी गर्भावस्था में बढ़ना चाहिए 10 से 12 केजी, 12 से 14 केजी, 20 से 25 केजी, या फिर 2 से 5 केजी। इसका सही उत्तर है 10 से 12 केजी। चौथे, 5वें व 9वें महीने में गर्भवती में 1.5 केजी की वृद्धि होती है। 6वें, 7वें एवं 8वें महीने में गर्भवती में वजन वृद्धि होती है 2 + 2 + 2 केजी की, 1 + 1 + 2 केजी की, 2 + 2 + 3 केजी की, या फिर कोई नहीं। इसका सही उत्तर है 2 + 2 + 2 केजी की। यानी 6वें, 7वें और 8वें महीने में 2-2 केजी की वृद्धि होती है। आयरन एवं कैल्शियम की गोलियां गर्भवती को लेनी चाहिए पहली तिमाही से, दूसरी तिमाही से, तीसरी तिमाही से, या फिर सभी से। सभी में इसका सही उत्तर है दूसरी तिमाही से। पहली तिमाही में केवल उसको कैल्शियम और फॉलिक एसिड की गोलियां लेनी चाहिए। माँ के स्तनों से परिपक्व दूध आता है 7 से 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 माह बाद, या फिर कोई नहीं। इसका सही उत्तर है 7 से 10 दिन बाद। परिपक्व दूध के भाग होते हैं फॉर मिल्क पतला, हाइंड मिल्क गाढ़ा, ए और बी दोनों, या फिर कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, प्रोटीन, लैक्टोज, पानी व अन्य पोषक तत्व तथा कम कैलोरी होती है किसमें? प्रोटीन, लैक्टोज, पानी व अन्य पोषक तत्व तथा कम कैलोरी होती है फोर मिल्क में, हाइंड मिल्क में, कोलेस्ट्रम में, या फिर कोई नहीं। इसका सही उत्तर है फोर मिल्क में।
मस्तिष्क के विकास में मदद करने वाली ऊर्जा व वसा की मात्रा ज़्यादा होती है, फोर मिल्क में, हाइंड मिल्क में, कोलेस्ट्रम में या फिर गाय के दूध में। इसका सही उत्तर है हाइंड मिल्क में। ये फोर मिल्क और हाइंड मिल्क ये माँ का ही दूध है, ना कि कोई अलग चीज़ है। ये माँ का दूध ही जो पहले कुछ मिनट निकलता है वो फोर मिल्क होता है, उसके बाद जो दूध पतला निकलता है वो हाइंड मिल्क है। ये कोलेस्ट्रम के बाद, यानी कोलेस्ट्रम 5-6 दिन स्रावित होता है, उसके बाद स्रावित होने वाले दूध को ही परिपक्व दूध कहते हैं। उसके ये 2 भाग हैं। स्तन से शिशु के जुड़ाव का चिन्ह है। शिशु का मुंह 120 डिग्री खुला हो, शिशु के होंठ का निचला हिस्सा बाहर की ओर मुड़ा हो, स्तन का लोअर एरियोला शिशु के मुंह में अधिकतम हो, या फिर सभी। इसका सही उत्तर है सभी। स्तनपान के समय शिशु के सामान्य व सही जुड़ाव के लिए शब्द है वीनिंग, लैचिंग, लोचिया या फिर सभी। इसका सही उत्तर है लैचिंग। इससे संबंधित प्रश्न मुख्य सेविका के एग्जाम में आया था। अगला प्रश्न है 6 माह के शिशु को केवल स्तनपान कराना चाहिए, परंतु पूरक आहार के साथ कितने वर्षों तक स्तनपान जारी रखना चाहिए? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या फिर 4 वर्ष। इसका सही उत्तर है 2 वर्ष। शिशु अपना खोया वजन कितने सप्ताह में प्राप्त कर लेता है? 2 सप्ताह, 4 सप्ताह, 1 सप्ताह, 4 दिन। इसका सही उत्तर है 1 सप्ताह। LBW कहलाते हैं 2.5 kg से कम वजन वाले बच्चे, 3 kg से कम वजन वाले, 3.5 kg से कम वजन वाले या फिर सभी। इसका सही उत्तर है 2.5 kg से कम वजन वाले बच्चे ही LBW कहलाते हैं, लो बर्थ वेट। लो बर्थ वेट वाले बच्चे कहलाते हैं 2.5 kg से कम। KMC यानी कंगारू मदर केयर माँ के अलावा परिवार का कोई भी सदस्य दे सकता है। यह शिशु को बिना कपड़ा पहनाए देनी चाहिए तथा इसकी समयावधि कम से कम होनी चाहिए कितने घंटे? 2 घंटे, 1 घंटे, 3 घंटे या फिर सभी। इसका सही उत्तर है 1 घंटे। यानी कि जब प्रसव के बाद जब बच्चा बाहर आता है गर्भ से, तब उसको माँ अगर उस स्थिति में नहीं है तो परिवार का कोई भी सदस्य उसको अपने सीने से चिपका के रखे। इसी को ही KMC केयर कहते हैं, कंगारू मदर केयर कहते हैं। लगभग 1 घंटे की होनी चाहिए। अगला प्रश्न है कितने माह का बालक अपना सिर स्थिर रख सकते हैं? 6 माह, 7 से 8 माह, 5 माह या फिर सभी। इसका सही उत्तर है 6 माह। यानी 6 माह के बाद बच्चे का सिर हिलता डुलता नहीं, बल्कि वो अपने सिर को स्थिर रख सकते हैं। इन्फेंट वजन मशीन में स्लिंग व ट्राउजर को हुक पर लटकाया जाता है। स्लिंग उन बच्चों के लिए है जो बैठ नहीं पाते, ट्राउजर किसके लिए है? लेटे रहने वाले शिशु, बैठ पाने वाले शिशु, बैठ न पाने वाले शिशु या फिर सभी। इसका सही उत्तर है बैठ पाने वाले शिशुओं के लिए ट्राउजर होता है। एक थैली लटका के जो आंगनबाड़ी वजन लेती है तो उसमें दोनों पैर बाहर निकाल दिए जाते हैं, झोली टाइप की रहती है, वो बैठ पाने वाले शिशुओं के लिए ही ये होता है। अगला प्रश्न है BMI 18.5 यानी 18.5 से ज़्यादा, वजन 45 kg से ज़्यादा एवं हीमोग्लोबिन 11 mg/dl से ज़्यादा वाली गर्भवती महिला है। अति कुपोषित, कुपोषित गर्भवती, सामान्य गर्भवती या फिर कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सामान्य गर्भवती। आज का हमारा सेशन यही समाप्त होता है। धन्यवाद।